आप अपना शुभ नाम बताइए सर। मेरा नाम सारथी सुनील तिवारी है जी सर। और मैं व्यावसायिक ड्राइवर कल्याण समिति उत्तर प्रदेश भारत का राष्ट्रीय संस्थापक और संयोजक और प्रवक्ता भी हूँ। और जी सर। इस संगठन को बनाने का मेरा लक्ष्य ये था कि जो 72 सालों से हमारे राष्ट्र के वाहन चालकों को किसी भी केंद्रीय नेतृत्व की सरकार या राज्य सरकारों ने किसी भी प्रकार का सम्मानित अनुदान प्रदान नहीं किया है। केवल राष्ट्र के चालकों द्वारा समय समय पर राज्य सरकार केंद्र सरकार की नीतियों में होने वाले विकास के एजेंडे को कराने के अलावा समाज के उच्च विचारों के अलावा जिलों की 24 घंटे जरूरत मुद्दों को शमशान घाट पहुँचाने के अलावा ये चालक ऑडिट और डेबिट क्रेडिट को भी अपने कमर्शियल लाइसेंस के माध्यम से कॉमर्स की एक श्रेणी को भी चलाता है। और समाज व सरकार व जीवन रक्षा और स्वच्छ रक्षा के नेतृत्व में ये व्यावसायिक ड्राइवर कल्याण समिति अपने नेतृत्व अपने जीवन के अनुदान को राष्ट्र के चालक परिवारों के लिए निभाता है। श्रीमान जी, वैसे तो सरकार का नियम है 7 साल में जो संविदा कर्मचारी हैं वो उनकी पक्की होती है, परमानेंट हो जाते हैं। पर यहाँ देखा गया है 14-14, 20-20 साल संविदा वाले संविदा पे है। ये तो शासन जो है भारतीय संविधान का घोर अपमान कर रहा है, अनदेखी कर रहा है। पूरी उम्र तो आदमी की संविदा कर्मचारी के रूप में निकल जाती है, सर पर तलवार लटकती है, एहसान हो अब निकाल दिया जाऊं, अब निकाल दिया जाऊं। सर, इसके लिए आपको संगठन आपने बनाया, मुबारकबाद है, दिली हार्दिक अभिनंदन भी है आपका। सर, ऐसा नहीं हो सकता सब ड्राइवर मिल जाएं, एक जलसा करें, आक्रोश व्यक्त करें, क्योंकि ड्राइवरों को चतुर्श्रेणी कर्मचारी कहा गया है। अपनी जान जोखिम में डालकर एक पैर उनका अस्पताल में रहता है, दूसरा स्टीयरिंग पे रहता है, तीसरा जेल में रहता है। तो घर के लिए उन्हें समय मिलता नहीं है। इतना करने के बाद भी अगर वो संविदा पे रहेंगे, ये तो सरासर बहुत बड़ा अन्याय है। इसके भैया, मैंने 2012 में केंद्रीय नेतृत्व की सरकार जहाजरानी मंत्रालय भारत सरकार को सीपी जोशी जी को जो हमारे परिवहन मंत्री थे उनको भी मैंने अपना ज्ञापन पूर्व के 2012 में पेश किया। 2014 में मैंने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, मगर उससे पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में 2014 में बनी और 14 से केंद्र सरकार जो भारत की इस समय प्रेजेंट टाइम की चल रही है, इसको मैंने 11 सूत्रीय मांग पत्र वाहन चालक परिवारों की दयनीय स्थिति और उनके कल्याण को लेकर समर्पित किया था, जिसमें हमारी मुख्य मांग थी कि सभी सरकारी संस्थानों व प्राइवेट संस्थानों में लगे संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए और उनके जीवन को भी अंधकार विषय विश्वास से निकाला जाए। उस पर ये एक मांग थी। फिर दूसरी मांग थी कि इन सभी संविदा कर्मचारियों के ESI और EPF संख्या को खोलना राष्ट्र में अनिवार्य किया जाए और इन्हें मजदूरी से भ्रष्टाचार मुक्त कराया जाए, जिसको लेकर के केंद्र सरकार ने हमारी बातों को संज्ञानता में लेते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो प्रेजेंट टाइम की सरकार है, इसने हमें बहुत बड़ा सम्मान दिया और आज पूरे देश में ESI और EPF संख्या को लागू किया। मगर वो केंद्र सरकार ने तो अपने दायित्व को समाज और सारथी चालक के प्रति समर्पित कर दिया, मगर विधि और विधान और संविधान में बैठे हुए उच्च कोटि के अधिकारी जो चंद पैसों के लिए शासन प्रशासन से लेकर के समाज और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में भी हम ड्राइवरों की मजदूरी पर, हम श्रमिकों की मजदूरी पर, जैसे कि हमारा ESI 1350 रुपये कटना चाहिए, मगर ड्राइवरों से लेकर के मजदूरों का पैसा 1700 रुपये ESI EPF का पैसा काटा जा रहा है। मगर कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, राज्य सरकार से पूछना चाहता हूँ, जहाजरानी मंत्रालय भारत सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या ड्राइवर को ट्रेनिंग कोई सिक्योरिटी एजेंसी देती है? ड्राइवर तो खुद अपने मेहनत और अपने बल और अपने संघर्ष और अपने जीवन में वो चालक बनता है। चालक बनने के बाद जीवन की ज़रूरतों और समाज के विकास और राष्ट्र के हित के लिए वो पर्वत से लेकर के और जीवन सागर और सरवर तक चलता है। मगर 72 सालों से इन चालक परिवारों के लिए किसी ने भी एजेंडा पत्र और घोषणा पत्र में कोई भी ऐसी लाभकारी सोच चालक परिवारों के लिए नहीं प्रदान की जिससे इनकी गरीबी, दुख, तकलीफ, मजबूरियों को मलहम लगाया जा सके। और मुख्य कारण यही रहा कि चंद पैसों की लालच में शासन प्रशासन में बैठे
अधिकारी आज तक इन चालकों को, इन श्रमिकों को नियमित नहीं किया। कार्यदायी संस्था आउटसोर्सिंग और संविदा के माध्यम से इनके मदों को, इनकी मजदूरी को पूरे राष्ट्र में लूटने का काम किया। और आज आप देख रहे हैं कि सरकार विनियमितीकरण का नाम नहीं ले रही है और केवल संविदा और आउटसोर्सिंग के माध्यम से हमारे मजदूरों की मेहनत की मजदूरी पर भी डाका डालने का संपूर्ण राष्ट्र में काम कर रहे हैं। सर अंतिम सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है सर। ड्राइवरों की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, अब मानसिक स्थिति भी सही नहीं है। जब कोई साइकिल वाला भी है जाता है आगे ड्राइवर को पीछे घूम के गाली देगा, मैं देख के ठीक के नहीं चला सकता, देख के अंधे होके चला रहे हो, भले गलती उसकी हो। ऐसे ही एक घटना कृष्णा नगर अवध चौराहे पे हुई। एक लेडीज ने खड़ी गाड़ी में ड्राइवर को घसीटा, उसका 25,000 का फ़ोन तोड़ दिया, उसके साथ मारपीट की। उल्टा उसी के भाइयों को उसको शांति भंग के आरोप में पकड़ा, मुकदमा कायम किया, गिरफ्तार कर लिया। जिसने गलती की है उसका कुछ नहीं बिगड़ा सर, इस बारे में बोलिए सर। देखिए भैया, आज आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। भारत में ये चालक आज नहीं, आदिकाल से चल रहा है और इस काल में तो इसे चालक कहा जाता है। मगर मैंने उस काल की भी एक परिभाषा को आज की भाषा में परिवर्तित करते हुए उस चालक को सम्मान देने के लिए सारथी शब्द का इस्तेमाल किया। और वो सारथी शब्द आज हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने, परिवहन मंत्रालय ने एक सारथी भवन बनाने का काम उत्तर प्रदेश में किया, जिसको भी मेरे नाम को चुराने के लिए उस संघ में बैठे चंद पैसों के दलाल ने हमारे शब्द को चोरी करने की कोशिश की। मगर उससे मेरा कोई सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं। मगर जो आपने बात कही कि चालक को ही दोषी बनाया गया, चालक को ही मारा गया, मैं बहुत आपके इस क्वेश्चन से बहुत मतलब सदमे में भी हूँ। और मैंने ये सोशल मीडिया पर देखा भी और मैंने अपने स्टेटमेंट निशातगंज चौराहे से कुछ चालकों के साथ में इसको मैंने ऑल ओवर इंडिया और पीएमओ हाउस और मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी और जहाज रानी मंत्रालय तक इसको भेजा है पोर्टल पर। मगर ये भी आपसे बताना चाहता हूँ कि हाँ ठीक है, आज हमारी सरकार बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा दे रही है। मगर अगर इस तरह हमारी भारत की नारी हमारे सम्मान और संविधान और विधि विधान को एक महिला के रूप में रहते हुए अगर इसको नाजायज दिशाओं में ले जाने का हमारी राष्ट्र की महिलाएं काम करेंगी तो ये राष्ट्र का, भारत का ये चालक है, कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट होकर के किसी अन्य राज्यों या देश से नहीं आया है। ये भी भारत का बेटा है, भारत का चालक है। और इसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई की गई है वो तो एक दयनीय, मतलब बहुत ही जिसको कहते हैं दुखद कि विधि विधान संविधान में बैठे हुए आदमी जो मतलब सक्षम क्षेत्र के पदाधिकारी हैं, उन्होंने ये विधान के और संविधान के विषय में बिल्कुल नहीं सोचा कि आज मैं इस सीट पर बैठ करके एक निर्दोष व्यक्ति को दोषी बनाते हुए और इस तरह का कृत्य कर रहा हूं जिसमें कि वो चालक मारा भी जा रहा है, उसका मोबाइल भी छीन लिया गया। चालक के भाई घर पे थे जी, उसे छुड़ाने आए, उन्हें भी बंद कर दिया तो मेरा शासन और विधि विधान और भारत के संविधान से ये आह्वान करता हूँ, एक चालक का प्रतिनिधि करने के नाते, मैं चालक का लीडर होने के नाते और चालक के परिवारों के लिए कल्याण की सोच रखने के नाते मैं सारथी सुनील तिवारी भारत और विधि विधान और संविधान और माननीय राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से और परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश जी से और कानून मंत्री और श्रम मंत्री भारत सरकार से आह्वान करना चाहता हूं कि ऐसे दोषी अफसरों के ऊपर कड़ी से कार्रवाई करते हुए उन्हें सर्विस से निलंबित किया जाए ताकि ऐसे कृत्य, ऐसी दुखद घटनाओं पर मलहम लगाने की जगह उन्हें घाव देने का काम ये हमारे सक्षम अधिकारी, चाहे वो जिला पुलिस का हो, चाहे प्रशासन का हो, चाहे शासन प्रशासन का हो, चाहे सेल टैक्स का हो, चाहे परिवहन का हो, चाहे इनकम टैक्स का हो या रोड टैक्स का हो, गुड टैक्स का हो, फिटनेस का हो, परमिट का हो, किसी भी प्रकार का अधिकारी हो, किसी भी को अधिकार नहीं है कि बिना गलती किसी भी वाहन चालक को राष्ट्र में अगर मारता है तो मैं स्वयं साथी सुनील तिवारी उत्तर प्रदेश की राजधानी से ये आह्वान भी करता हूँ अपने देश के ड्राइवरों के लिए कि ऐसी घटनाओं पर पूरे देश के ड्राइवरों को एक होना चाहिए और एक न एक नीति और रास्तों पर और जीवन वास्तव के लिए चालक रास्तों पर एक होकर के अपनी आवाज को शासन प्रशासन और पूरे प्रदेश और देश में एकता के साथ उसकी आवाज उठानी चाहिए और अपने ऊपर हो रहे अधिकार, अत्याचार, लूट, अवैध वसूली, हत्या, डकैती, गाड़ी की लूट को भी रोकने के लिए सरकार और समाज के सामने अपने विरोध को दर्ज कराना चाहिए और संविधान और विधि विधान और भारत के संस्कार को एक विचार से प्रस्तुत करना चाहिए। थैंक यू।